पालघर जिले के वाड़ा तालुका में प्रस्तावित गारगाई धरण परियोजना को लेकर एक बार फिर स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आया है। धरण प्रभावित नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार को पहले प्रभावित परिवारों का पुनर्वसन करना चाहिए और उसके बाद ही धरण निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी मांग को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गारगाई धरण परियोजना मुंबई की भविष्य की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस परियोजना के कारण कई गांवों की जमीन और घर प्रभावित होने वाले हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक पुनर्वसन की कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है। प्रभावित परिवारों को यह भी नहीं बताया गया है कि उन्हें नई जमीन कहां मिलेगी, रोजगार की क्या व्यवस्था होगी और उनके बच्चों की शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं का क्या होगा। पालघर जिला परिषद ने जिले में संचालित 77 अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का प्रवेश केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही कराएं। जिला परिषद के अनुसार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। जांच के दौरान कई ऐसे स्कूल पाए गए हैं जो बिना आवश्यक सरकारी अनुमति के संचालित हो रहे थे। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिलने में परेशानी हो सकती है। पालघर रेलवे स्टेशन पर रक्तदान शिविर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पालघर रेलवे स्टेशन परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस सामाजिक पहल का आयोजन महाराष्ट्र शासन, पालघर ग्रामीण अस्पताल, जीवन सेवा ट्रस्ट और पालघर जिला कांग्रेस के संयुक्त प्रयास से किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक बनाना था। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान एक ऐसा महादान है जिससे किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। अस्पतालों में कई बार दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों और ऑपरेशन के दौरान रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में रक्तदाताओं द्वारा दिया गया रक्त मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होता है। पालघर यातायात शाखा में वही वितरण कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी विशेष रिपोर्ट में। पालघर यातायात शाखा में विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक वही वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह उपक्रम महाराष्ट्र पुलिस बॉयज संगठन और जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और उनके शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को मुफ्त शैक्षणिक वहियां वितरित की गई। इस अवसर पर पालघर यातायात शाखा के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक अनिल भटकर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बच्चों से नियमित अध्ययन करने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का आह्वान किया। मुहर्रम के मद्देनजर पालघर पुलिस की बैठक। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए पालघर जिला पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तरह
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शांति समिति और मोहल्ला समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पालघर में बारिश की दस्तक। पालघर जिले में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि खरीफ फसलों की तैयारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विरार वसई में ट्रैफिक पर पुलिस की विशेष नजर। विरार और वसई क्षेत्र में बढ़ती यातायात समस्या को देखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। मुंबई में बिना बेहोश किए घायल कोबरा का हुआ दुर्लभ सिटी स्कैन। ठीक होने के बाद जंगल में छोड़ा गया। मुंबई के चैम्बूर में घायल इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा का बिना बेहोश किए सफल सिटी स्कैन किया गया। इस अनूठी प्रक्रिया के बाद पूरी तरह स्वस्थ हुए कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के वीडियो और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करेगी महाराष्ट्र साइबर पुलिस। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो के दौरान की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का विवाद गहरा गया है। पालघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 51.54 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा और वाहन जब्त। पालघर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 51,54,040 रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा और उसे ले जा रहा वाहन जब्त किया है। इस कार्रवाई से गुटखा तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागरिकों ने ऐसी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रखने की मांग की है, ताकि जिले में अवैध गुटखा कारोबार पर रोक लग सके।